सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जय श्री राधे। कई लोगों का यह प्रश्न होता है, मन में जिज्ञासा होती है कि महाराज हमें तुलसी माला क्यों धारण करनी चाहिए और तुलसी माला किसे धारण करनी चाहिए। क्या केवल तुलसी माला वैष्णव ही धारण कर सकते हैं या अन्य लोग भी इसे धारण कर सकते हैं, एवं तुलसी धारण करने के क्या नियम हैं, तो ये आप इसके बारे में वर्णन कीजिए। तो देखिए, तुलसी को कोई भी धारण कर सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल कोई व्यक्ति विशेष या वर्ण विशेष या कोई वैष्णव ही केवल तुलसी को धारण कर सकता है, अपितु इसे चांडाल पर्यंत, यहाँ तक कि कोई भी वर्ण का व्यक्ति, किसी भी आश्रम का, वह ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या भले ही सन्यासी हो, तुलसी को कोई भी धारण कर सकता है। इसे कंठ प्रदेश में धारण करते हैं, इसलिए इसे कंठी कहा जाता है। तो तुलसी को कोई भी धारण कर सकता है, हर व्यक्ति धारण कर सकता है। तो तुलसी की बड़ी महिमा है, क्योंकि तुलसी माता है और माता अपने समस्त पुत्रों को एक समान भाव से देखती है और वो सबको पवित्र करने वाली है। जैसे गंगा जी में कोई भी स्नान कर सकता है, वो भले ही किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो। माँ ये नहीं देखती ये किस वर्ण का है, किस आश्रम का है, हर किसी को अपने जल से आनंदित करती है, उसके पाप ताप को मिटा देती है। वैसे ही तुलसी भी माता है और तुलसी माता भी अपने समस्त पुत्रों पर समान कृपा करती है, इसलिए तुलसी सभी को धारण करनी चाहिए। हमारे संत तो यहाँ तक कहते हैं कि जो व्यक्ति तुलसी धारण करता है वह कभी नरक नहीं जाता, इसीलिए तुलसी अवश्य धारण करें। हमारे स्कंद पुराण में तो ऐसा वर्णन मिलता है, यत् कंठे तुलसी नास्ति तेन रामुंडमानसा स्वानविष्ठा समम चान्नम जलम च मदिरा समम। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति गले में तुलसी धारण नहीं करता वह कितना अपवित्र है। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि उसके द्वारा खाया जाने वाला अन्न विष्ठा के समान है एवं उसके द्वारा पिया गया जल मदिरा के समान है। इसलिए जो लोग तुलसी नहीं धारण करते वह हर अवस्था में अपवित्र ही रहते हैं, इसलिए हमें तुलसी अवश्य धारण करनी चाहिए। तुलसी की महत्वता को प्रदर्शित करते हुए गोपियाँ भी रास पंचाध्याय में जब भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए थे तो गोपियाँ भी तुलसी से पूछते हुए कहती हैं कि कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, हे गोविंद के चरणों को प्रेम देने वाली, हे तुलसी, हे कल्याणी। कल्याणी कहा है, कल्याणी अर्थात जो समस्त जीव मात्र का कल्याण करने वाली है, माया में बद्ध जीव को मुक्त करने वाली है, वह कल्याणी माँ तुलसी को संबोधित कर कर गोपियाँ कहती हैं कि हे कल्याणी, आप तो गोविंद चरण प्रिय, गोविंद के चरणों का प्रेम देने वाली हो। इसलिए कृपया बताएं कि भगवान कृष्ण कहा है, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वालि कुलैर बिभ्रद दृष्टत्तेति प्रियोच्युतः। इसलिए हमें अच्युत का पता बताइए। तो गोपियाँ भी तुलसी की महिमा का गान करती हैं, तुलसी की बड़ी महिमा है। और जो लोग तुलसी धारण करते हैं तो उसका वर्णन पद्म पुराण में मिलता है कि वो कितने श्रेष्ठ हैं। कहते कि जिसके गले में तुलसी है उसके शरीर में समस्त तीर्थों का वास होता है। और जब हम लोग गले में तुलसी धारण करते हैं और तुलसी धारण करने के पश्चात स्नान करते हैं, पद्म पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि स्नान काले तु यस्यांगे, स्नान काल में जब हमारे गले में तुलसी की माला होती है और हम उस जल को अपने शरीर पर डालते हैं, तो वह जल जब तुलसी का स्पर्श पाकर हमारे शरीर पर पड़ता है तो सर्व तीर्थेषु स्नानम, हमें समस्त तीर्थों के जल से स्नान करने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। भवती तेन न संशयः, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए तुलसी की बड़ी महिमा है, तुलसी की बड़ी महत्वता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बिना भगवान को भोग लगाए ही किसी भूल के कारण, गलती से या भले ही किसी कारणवश बिना भगवान को भोग लगाए ही स्वयं भोजन कर लेते हैं या कोई वस्तु पा लेते हैं। तो अगर हमारे गले में तुलसी नहीं होगी तो उसका वो भगवद अपराध है, वह पाप है। पर अगर यदि हमारे गले में तुलसी की माला है तो वह अन्न, वह भोजन हमारे कंठ से नीचे जाते ही तत्काल प्रसाद बन जाता है। इतनी महिमा तुलसी की है। हमारे शास्त्र, हमारे वेद और स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मुझे अपनी कौस्तुभ मणि से भी ज़्यादा प्रिय यह तुलसी है।
रास पंचाध्याय में गोपियाँ कह रही हैं कि हे तुलसी, जब भगवान अपने कंठ में तुम्हारी माला को धारण करते हैं तो कोई भ्रमर भगवान उस तुलसी की सुगंध के कारण उस तुलसी की माला पर भ्रमण कर रहे हैं, पर भगवान उसे उतारते नहीं हैं, अपितु फिर भी पहने ही रखते हैं। तो भगवान को इतनी प्रिय है तुलसी, तो तुलसी को आप अवश्य धारण करें। कोई भी हो, भले ही आप शैव हैं, भले ही आप शाक्त हैं या आप वैष्णव हैं, तो कोई भी हो, तुलसी को अवश्य धारण करें। वेद की ऋचा में भी ऐसा वर्णन है कि सिकते सिकते तो लभते वाजमेति फलम लभेत। जब हमारे कंठ में अगर तुलसी है तो जब हम भोजन करेंगे तो अन्न का एक एक दाना जब हमारे गले से कंठ प्रदेश से नीचे जाता है तो उस कारण से वह एक एक दाने को पाने का फल एक एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर हो जाता है। तो बताइए, बिना प्रयास के ही केवल मात्र तुलसी को धारण करने से एक एक अन्न के दाने पर हमें एक एक अश्वमेध यज्ञ के फल का एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो इतनी महिमा तुलसी की। हमारे शास्त्र भी कहते हैं, एक वेद की ऋचा है उसमें भी वर्णन है कि कह रहे हैं वेद में कि अन्नोहम अन्नादस्त्वम, हे प्रभु मैं अन्न हूँ और आप मेरे अन्नाद हैं, अर्थात मैं आपका भोग्य हूँ, आप मेरे भोक्ता हैं। पर भगवान भोग्य को कब स्वीकार करेंगे? भगवान, आपने देखा होगा जब भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसादी पवाते हैं, भोजन पवाते हैं, तो उस भोजन में तुलसी डाला जाता है। जब तक भोजन में तुलसी पत्र ना हो तब तक भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। इसलिए वेद में कह रही है कि अन्नो हम अन्नादस्त्वम, मैं अन्न हूँ और आप मेरे अन्नाद हैं, मैं आपका भोग्य हूँ, आप मेरे भोक्ता हैं। तो जब तक हमारे गले में तुलसी नहीं होगी तब तक भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे। और जैसे कि कोई सौभाग्यवती स्त्री अपने गले में मंगलसूत्र को धारण करती है, वैसे ही वैष्णव एवं भक्त लोग अपने गले में तुलसी माला को धारण करते हैं और ये बताते हैं कि हम भगवान के ही हैं और भगवान हमारे हैं। इसलिए तुलसी अवश्य धारण करें। और तुलसी के कुछ सामान्य से नियम हैं कि हम अपने खान पान में संयम बरतें, क्या खाएं क्या नहीं, पवित्र वस्तु पाएं, अपवित्र वस्तु ना खाएं ना पिएं, एवं अच्छी संगति करें, सत्संग करें, भगवान के भक्तों का संग करें, दुष्टों का संग ना करें, एवं भगवत नाम का स्मरण करते रहें और उस तुलसी की गरिमा को बनाए रखें। जो कंठ प्रदेश में वृंदा सखी हमारे विराजमान है उसकी महत्वता को समझें और उसके गरिमा को बनाए रखें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो तुलसी को हम धारण करेंगे तो कोई अत्यधिक नियम नहीं है। वह धारण करने वाला व्यक्ति भले ही हर जगह भगवान को देखे, एको हम बहुश्यामा कहे कि भगवान हर जगह हैं, हर कहीं हैं, पर फिर भी गौ ब्राह्मण भक्त में भगवान को सदैव देखे, गौ में, संतों में, भगवान के भक्तों में भगवान की विशेष रूप से छवि का दर्शन करें, उनकी सेवा करें, भगवान की कथा का श्रवण करें, निरंतर भगवान नाम का स्मरण करें। तो यही तुलसी के धारण के नियम है। तो हम तो आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी जरूर तुलसी धारण करें और इस अपूर्व सौभाग्य को अपने जीवन में लाएं। तो आप सभी लोग तुलसी माला को अवश्य धारण करें। जय श्री राधे।